नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 17 सितंबर 2023 और यहां पर आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट में स्टडी पर्पज बहुत सारे कॉल्स वगैरह मिलते हैं और साथ ही बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी मिलते हैं। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, हमेशा याद रखें प्योर एजुकेशनल वीडियो होता है। आप सीखिए, समझिए, देन आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करिए, उसके बाद ही ट्रेड करिए। तो कल के लिए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पर लेवल बनता है, कहाँ पर बाइंग और सेलिंग हो सकता है। पूरा एजुकेशनल वीडियो है, याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ। लेकिन आपको सबसे पहले मैं विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे दूँ, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा। कायदे से तो आज सिस्टम ओपन नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि एक दिन कम से कम तो सिस्टम को आराम मिलना ही चाहिए। आज इनका दिन है, लेकिन काम है तो काम है, क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए मुझे। अब यहाँ पर देखिए कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही तेज फास्ट मूवमेंट, बहुत ही तेज और फास्ट मूवमेंट बना रहा है। चलिए मैं पेन टूल को ओपन कर लेता हूँ और ये कर लिया ओपन। के अख मेरे यार की दुखे मेरी आंखों में आ गई लाली। चलिए गाना सुन लिया आपने। अब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखेंगे और बैंक निफ्टी ने क्या किया है आप बताइए। बिल्कुल राउंडिंग बॉटम पैटर्न, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, मतलब जबरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट करने का कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये पैटर्न जो होता है ना, ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है, और एक ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी होता है। इसीलिए मैंने कहा एजुकेशनल वीडियो है, आप लेवल वाइज भी सीखिए, चार्ट वाइज भी सीखिए। एक बुलिश पैटर्न है और एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी है। अब यहाँ से यहाँ पूछूंगा तो क्या बोलेंगे, कौन सा ट्रेंड है, तो नजर आएगा कि भैया जी ये तो अब ट्रेंड है ना। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना कि क्या इस जगह से स्टॉक्स ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था, आंसर आएगा यस, तो वापस उसी जगह पर पहुंच गया तो यस। तो क्या जैसे यहाँ पर से हुआ था डाउन ट्रेंड, क्या यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो यस। यानी दोनों ही कंडीशन बनते हैं कि ये इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करके ये ऊपर निकल जाए या रेजिस्टेंस लेते हुए ये नीचे की साइड में रिवर्स कर दे, यानी जिस तरह से हिस्ट्री रिपीट किया था यहाँ पर से रिपीट कर दे। दोनों ही कंडीशन बन सकते हैं, इसलिए इस जगह पे आगे थोड़ा ज्यादा सावधान होने का जरूरत पड़ता है। अब ये बातें तो आप समझ गए। अब दूसरी बात समझते हैं कि जो फ्राइडे को आपने देखा होगा ना, बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि बॉडी बीच में बनाया है, ऊपर दोनों साइड में टेल बनाया, नीचे लो लगाया 46,028 का, यानी कि आप कह सकते हैं कि 46,000 इसका मेन सपोर्ट एरिया बन रहा है नजदीकी, और बढ़िया वाला, इससे बढ़िया वाला 45,800 और 45,900 का एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। हम खराब कहां पर से हो सकते हैं, अगर हम 45,500 के नीचे आ जाते हैं तो समझिएगा वापस से फिर इसका दुर्दशा कम शुरू हो जाएगा। और हम मजबूत कब हो सकते हैं, देखिए क्लोजिंग 46,230 पर किया, यही वो लेवल है जिसके ऊपर से मजबूती देखना था। तो ऑलरेडी हम मजबूत हैं, लेकिन अगर हम 46,325 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए तो ये और मजबूती स्टार्ट दिखा सकता है। लेकिन 46,500 आपको ये ध्यान रखना है कि 46,500 और 46,700 अब इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, क्योंकि ऊपर खुला आकाश है, तो इस जगह पर आके आपको एक बार रुकने की कोशिश कर सकता है। अब चलते हैं हम लोग कि किस जगह पे इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग बनेगा। अब ये 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ और 15 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे कि इंडेक्स जो है यहाँ पर से एक साइडवेज मूवमेंट था 14 तारीख को, यानी कि थर्सडे के दिन, और वहां से ब्रेकआउट करके ऊपर गया। लेकिन जाने के बाद भी अब आप देख रहे हैं कि ये फिर से एक रेंज में फंस गया। यहाँ पर आप देखिए फिर से एक बॉक्स में फंस गया। अब यहाँ पर जो ये बॉक्स है, नीचे वाला जो बॉक्स है, आप समझते जाइएगा, जो नीचे वाला बॉक्स है, ये बॉक्स अभी इसका नजदीकी सपोर्ट एरिया बन रहा है, जो कि 46,000 का लेवल आता है। तो अगर आपको खरीदना है तो इस बॉक्स के ऊपर खरीदेंगे, आंसर तो यही आएगा कि इस बॉक्स के ऊपर खरीदेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 46,325 इसके ऊपर निकलने के बाद एक बाय लेवल एग्जीक्यूट हो सकता है, यहाँ पर एक बाय लेवल मोमेंटम पकड़ सकता है। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे, एक छोटा टारगेट 46,400, ठीक है, एक राउंड नंबर का लेवल है, उसके बाद 46,500। अब 46,500 चूंकि साइकोलॉजिकल नंबर है तो हो सकता है एक बार यहाँ पे रुक जाए, तो आपको एक बार यहाँ से प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना है, एक बार जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर मल्टीपल लॉट ले रखे हैं तो कुछ लॉट जरूर यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए।
अगर 46,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 46,600 से लेके 46,700 तक के एरिया की तरफ भागेगा और यहां पर आके फिर आपको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि आपने बाय किया फर्स्ट साइड में तो कॉल ऑप्शन लेना चाहेंगे तो 46,300 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और 46,400 का भी कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? ओके। अब चलिए यही ठीक है ना, ये वाला। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाया और ये रिजेक्शन लेता है और नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो देखिए अब यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है। अगर ये रिजेक्शन लेता है या गिरने लग जाता है तब हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे हमारे लिए जो लेवल बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा सेल साइड में। आप इस ट्रेन लाइन को देख रहे हैं, यहाँ पर से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, फिर बाउंस कर रहा है। अब इस ट्रेन लाइन को मैं ऊपर की तरफ खींच दूंगा ऐसे पकड़ के। तो आप जैसे ही इस ट्रेन लाइन को ऊपर की तरफ खींचते हैं, जो यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से सपोर्ट, ये पहले गिर के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो अगर ये 46,000 के नीचे, ये 46,000 है, अगर ये बाउंस कर गया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, हमें छोड़ देना है, सेल साइड के लिए बता रहा हूँ। अब अगर ये 46,000 के नीचे गिर जाता है तब फिर सेल लेवल एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 46,000 अभी 200 के ऊपर हम लोग क्लोज कर रहे हैं, 231-32 के आसपास में हमारी क्लोजिंग चल रही है ना। डेली के चार्ट पर अगर हम लोग देखें, एक बार डेली के चार्ट पर शिफ्ट करते हैं तो डेली के चार्ट पर आ रहा है 46,231 का, ठीक है। तो अगर जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्की, ये सेफ ट्रेडर का लेवल है 46,000, जो रिस्की ट्रेडर है वो 46,200 से लेके 46,150 के नीचे फौरी तौर पे फास्ट मूवमेंट के लिए सेल साइड में पोजीशन बनाया जा सकता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो होगा 46,000 वाला। कौन सा टारगेट होगा? वो होगा 46,000। ये 46,000 का ये टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर 46,000 के नीचे निकलता है फिर आप बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं, 45,900 से लेके 45,800 तक। बहुत खराब हो गया तो 45,700 के एरिया को रिक्लेम कर सकता है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला कि 45,500 के नीचे जब तक नहीं जाए इसका ट्रेंड नहीं बदलेगा। 45,500 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके पास अगर मिल जाता है तो यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया जा सकता है, यानी कि सेल का पोजीशन काट के बाय का पोजीशन में। लेकिन पहले अगर आपने 46,200 या 150 के नीचे सेल किया तो 46,000, 45,900, 45,800 और 45,700 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहिए ऊपर से तो 46,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लेवल है, बहुत ही बढ़िया लेवल है। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और ये किसी कारणवश 400-500 पॉइंट ऊपर खुल गया, यानी बात कर रहा हूं कि गैप अप खुल गया है ना। अगर ये गैप अप खुल गया किसी कारणवश, ये GAP UP गैप अप खुलता है और ये डायरेक्ट खुल जाता है, 230 पर क्लोजिंग कर रहा है, हम मान लेते हैं कि 46,700 पर खुल गया या 46,800 पे खुल गया या 46,600 पे खुल गया। देखिए अभी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे SR करना ही पड़ेगा, यानी कि सेल ऑन राइज करना ही पड़ेगा। टारगेट जो नीचे की साइड में बनेगा, जो टारगेट बनेंगे नीचे की साइड में, टारगेट TAR, टारगेट बनेगा 46,500, 46,400, 46,300 और ये वाला ये है 46,300, ये एरिया ऊपर बॉक्स का ऊपर से रहा 46,300। खराब होने कंडीशन में 46,200 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है। ऊपर से अगर पुट ऑप्शन लेना है तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चलें, 46,700 का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो 46,600 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे और ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है तब गैप डाउन, अगर ये नीचे खुल गया और डायरेक्ट खुल जाता है 45,700 पर, 45,600 पर या 45,800 पे, ये तीनों ही एरिया आपके लिए एक बाय साइड का लेवल बन सकता है। बाय ऑन डीप, याद रखें कि हम 45,500 तक सेफ है, वहां तक हम बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। टारगेट ऊपर के साइड में खुलेगा 45,900 से लेके 46,300 तक के टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। कॉल ऑप्शन आप 45,800 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है जो मैंने आपके सामने में पेश किया है। अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ और कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो एक आध दिन अवॉइड भी किया जा सकता है, क्या दिक्कत है, क्योंकि परसों फिर मार्केट बंद है। कल मार्केट खुलेगा 18 को और 19 को मार्केट बंद हो जाएगा क्योंकि गणेश चतुर्थी है।
तो उस दिन फिर मार्केट बंद हो जाएगा। तो एक दिन अगर आप अवॉइड भी कर सके तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डांटेगा नहीं, डॉक्टर थोड़ी डांटेगा कि यार आज तुमने ट्रेड नहीं किया, चलो तुमको अच्छी बात नहीं है, गंदा बात, ऐसा डॉक्टर कोई डांटता नहीं है ना। तो आराम से बने तो करिए, नहीं बने समझ में नहीं आए तो एक आध दिन रेस्ट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी तो क्या ना, देखिए बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट नहीं किया है अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी यहाँ से एक ब्रेकआउट करके रेडी है। आप देख रहे हैं ना, निफ्टी ऑलरेडी रेडी है ब्रेकआउट करके। अब चूंकि ये रेडी है और इसने भी कैंडल कुछ उसी प्रकार का बनाया है, बॉडी बीच में बनाया है और शैडो ऊपर नीचे बराबर, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कंफ्यूजन है डोजी जैसा, लेकिन ये डोजी नहीं बोल पाएंगे, पूरा का पूरा है पैटर्न डोजी जैसा, लेकिन बॉडी भी अच्छा खासा है, लेकिन बीच में है, तो बीच में होने का मतलब है कंफ्यूजन हो गया। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 20,200 वाला है, 225 वाला, 50 वाला ये है। नीचे सपोर्ट एरिया 20,000 का राउंड नंबर है। क्लोजिंग हम 20,192 पे कर रहे हैं, क्लियर है, हम क्लोजिंग 20,192 के आसपास में कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि 20,000 के नीचे ये जो पहला लेवल है ना वो 20,100 और दूसरा लेवल है 20,000, तो 20,000 के नीचे तो फिलहाल जाता हुआ अभी मामला नहीं दिख रहा है। अगर चला गया तो ठीक है, ऐसे जाता हुआ दिख नहीं रहा है कि 20,000 के नीचे, क्योंकि मार्केट वार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, मुझे लगता है 150-200 पॉइंट 250 पॉइंट का आपको मिल सकता है, एक करेक्शन मिल सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिए कि किस तरह से इसने ट्रेड किया है। ये बिल्कुल एक प्राइस चैनल के अंदर आप देखें तो इस जगह से एक ड्रॉ करेंगे लाइन, तो आप देखिए किस तरह से यहाँ से रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस और अगेन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इस एरिया पे सपोर्ट और फिर ऊपर से बाउंस भागा है। तो अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसी एरिया को प्ले करना है। ये जो छोटा सा एरिया बना रखा है ना निफ्टी ने, बेसिकली हमारा प्लेइंग एरिया, हमारा ट्रेडिंग एरिया, यही वो रेंज है, यही वो रेंज है, यही देखिए। इतना स्टडी करके मैं आपको समझा रहा हूँ, पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें। अब इस एरिया के ऊपर निकलने पर आपकी बाइंग प्राइस बनती है, यानी कि 20,240, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर निकलने के बाद एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है, लेकिन ऊपर में ज्यादा आपको टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि 20,265 से लेके 20,300 पर आते आते आपको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 20,325 से 20,350 तक के लेवल देखने को बनेंगे। कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो 20,250 का भी ले सकते हैं और 20,300 का भी लेके आप चल सकते हैं कॉल ऑप्शन, क्लियर है। लेकिन नीचे के भाव पे अगर इस एरिया के नीचे अगर ये गिरता है, यहाँ से अगर ये नीचे गिरता है तो आपको गिरावट के साइड भी ध्यान रखना है और यहाँ पर से एक सेल लेवल एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना है। 20,150 के नीचे सेल बिलो 20,150 के बिलो एक सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हो सकता है, और टारगेट नीचे के साइड में 20,125 और 20,100। देखिए 20,100 इसका एक बढ़िया सपोर्ट एरिया बन सकता है, लेकिन अगर ये एरिया तोड़ा तो डायरेक्ट आपको 20,075 से लेके 20,050 आपको मिलेगा, और बढ़िया वाला एरिया 20,000 तक के आते हुए वापस मिल सकते हैं। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चले। 20,150 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का लेवल। लेकिन अगर निफ्टी ने भी गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन में फंस गया तब उस कंडीशन में भी हम लोग जरा समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। और यहां पर मैं गैप अप लिखता हूं, गैप अप, ये हो गया आपका गैप अप, गैप अप, ठीक है। गैप अप 20,300, देखिए 200 पर तो हम क्लोज ही कर रहे हैं, 192 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो 20,300 पे हो सकता है या 20,350 पर हो सकता है। जितना बेहतर हो आप 20,350 के आसपास में, इस एरिया के आसपास में आपका सेल बने तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है, ऊपर में ज़्यादा रिस्क नहीं बनेगा। 20,300 पे भी हो सकता है सेलिंग, लेकिन आपको ऊपर जाने पर क्वांटिटी ऐड करना होगा सेल ऑन राइज करके। नीचे जो टारगेट बनेगा वो 20,275 से लेके 20,200 तक के टारगेट, और खराब होने कंडीशन में 20,150 तक आ सकता है गैप अप कंडीशन में। पुट ऑप्शन आप 20,300 का ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि डायरेक्टली नीचे खुल जाता है, और अगर ये नीचे खुला इन केस, और ये डायरेक्ट मान लेते हैं कि 20,000 पर ही खुल गया, 19,950 पे खुल गया, ये दोनों ही एरिया आपको बाय साइड पे कंडीशन अप्लाई करेगा। 20,000 के नीचे अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाए तो आपको बाय ऑन डीप लेना है, ठीक है। टारगेट ऊपर के साइड में जो बनेंगे यहाँ पर से टारगेट वो 20,025 से लेके
20,150 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहे जरूर लें, 20,050 का भी ले सकते हैं और 20,000 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर और ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये 18 सितंबर 2023 सोमवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आया तो जरूर कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में इसी तरह बेहतरीन कॉल्स प्राप्त करने के लिए स्टडी पर्पस भी रहता है। सारे चीज आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखने को भी मिलता है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।